हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो दूसरा चैप्टर का नाम है बहुपद। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बहुपद चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन में है कि यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। यही ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ए का मान कितना होगा? एक होगा, बी का मान -1 और सी का मान 4। क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग के फॉर्मूला याद होने चाहिए, ठीक है? अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक, अगर नहीं है तो कुछ फार्मूला लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, याद रखिएगा। अल्फा इंटू बीटा c/a। अगर आ जाए द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है? इसके बाद आप लोग के आएगा इसमें 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान पूछता है, तो इसका याद रखिएगा -b/c। फिर आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है? अगर इसको उतारना है तो आप लोग वीडियो रोक के उतार सकते हैं या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक? तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या पूछा है इसमें, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a होता है। तो माइनस, पहले माइनस है या बी का मान -1 है और ए का मान 1 है। माइनस माइनस प्लस 1/1 हो जाएगा, तो 1 ही आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होती है। द्विघात बहुपद में कितने शून्यक? 2 शून्यक होती है, ठीक है? आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 दिया हुआ है। तो ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान -4 और सी का मान 1। तो क्या बोला है? मूलों का योग। क्या बोला है जी? मूलों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योग बोले चाहे मूल शून्यकों का योग बोले, योग का मतलब जोड़। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, माइनस बी का मान -4, ए का मान 1, माइनस माइनस प्लस 4/1 मतलब 4। इसका ऑप्शन नंबर का होगा बी सही होगा, ठीक है? आगे देखिए, जैसा कि आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन में है कि द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों के गुणनफल क्या होगा? तो मूलों के गुणनफल के लिए सबसे पहले ए का मान 4 हो जाएगा, बी का मान -4 और सी का मान 1, ठीक ना? अब मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल का मतलब इनटू में, गुणनफल का मतलब क्या होगा? इनटू। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। सी का मान कितना है? 1 है और ए का मान कितना है? 4 है। तो इसका आंसर होगा 1/4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि यदि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हो, मतलब जहां अल्फा और बीटा लिखना चाहिए था वहां ए बी लिखा है, ठीक ना? तो ए बी का मान ज्ञात करें, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा का मान हमसे पूछा है। सबसे पहले ए का मान होगा 1 और बी का मान होगा -2 और सी का मान 5। तो बोला है कि अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। अल्फा इंटू बीटा मतलब कि ए इंटू बी। अल्फा इंटू बीटा तो क्या होता है? c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। सी का मान हो जाएगा 5, ए का मान हो जाएगा 1, 5/1। तो इसका आंसर होगा 5 ही, ठीक ना? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होगा? तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं, बोला है कि अगर अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना? नीचे लिखा गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा, ये बटा बटा है, 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान ज्ञात करे। तो देखिए, दिया है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 दिया है। यहाँ से एक ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा -5
बी का मान कितना होगा -5 और सी का मान 7 हो जाएगा। ठीक है, तो बोला है कि 1/अल्फा जोड़े 1/बीटा का मान ज्ञात करें। 1/अल्फा जोड़े 1/बीटा। अभी तुरंत फॉर्मूला लिखे थे कि 1/अल्फा जोड़े 1/बीटा बराबर होता है -b/c। इसको याद ही रखिएगा, इस एक नंबर में हमेशा पूछता है 1/अल्फा जोड़े 1/बीटा बराबर -b/c। देखिए पहले माइनस, और बी का भी मान -5 है और सी का मान 7 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +5 और बटा में 7। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बी बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर इतना का मूल हो तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन बताए ना, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। तो इसको आप अपने ही से बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा इसको बनाकर। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, आप लोग बताइएगा इसका ऑप्शन कौन होगा और कितना आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 6x² माइनस 7x माइनस 3 है, इसका शून्यक होंगे। तो शून्यक निकालने का नियम, शून्यक निकालने आता है जी। शून्यक निकालने के नियम का होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट में गुणा हो जाता है, पहला में और लास्ट वाला में गुणा हो जाता है। तो पहला और लास्ट वाला में गुणा कर दीजिए। तो 6x² में, यहाँ से 6x² में -3 से गुणा करेंगे तो -18x²। ठीक है, पहले इसको क्वेश्चन को लिख लेते। 6x² माइनस 7x माइनस 3 है। अब इस 18 को ऐसा दो भाग में तोड़िए ना, ऐसा दो भाग में तोड़िए कि जोड़कर या तो घटाकर -7 आ जाए, चाहे तो जोड़ के चाहे तो घटा के कितना आ जाए -7x आ जाए। तो 18 के तोड़ेंगे तो 9 दूनी के 18 होगा, 9 दूनी कितना होगा 18, लेकिन 9 में माइनस रखते हैं और 2 में प्लस, तबे ना 9 बड़ा वाला में माइनस रखेंगे तबे ना घटेगा, तो माइनस में 7 बचेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 3 का और x का कॉमन ले लेते हैं, 3 का और x का कॉमन ले लेते हैं। तो 3 दूनी के 6 और 2 गो x में से एगो x निकल गया तो 2x बचेगा। ठीक है, अब माइनस 3 तियाई 9, 3 बचेगा, x तो निकल गया। इसमें से किसका कॉमन लेंगे, एक का कुछ का नहीं है तो एक का कॉमन है, तो 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब इसको और इसको मिला के लिख देंगे 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, ये दोनों में से कोई एक 2x माइनस 3। ठीक है, अब ऐसे आप क्या करते हैं केस 1 केस 2 कर देते हैं। ठीक ना, केस 1 केस 2, 3x प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे। 3x प्लस 1 बराबर 0 तो हो जाएगा 3x बराबर प्लस में 1 है तो माइनस में 1 है, x बराबर -1/3। ठीक है, और केस सेकेंड में 2x माइनस 3 बराबर 0 कर देंगे। तो 2x बराबर माइनस में 3 है तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 3/2। तो आप लोग देख सकते हैं कि -1/3 और 3/2 किस में है, -1/3 और 3/2 ऑप्शन ए में है ना, ऑप्शन ए में देखिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए का होगा, सही होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। आगे बाकी देखिए, चलिए आगे क्वेश्चन में बोला है कि इनका शून्य ज्ञात करना है। x² है और -3 है, शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर 0 कर देते हैं, 0 कर दीजिएगा। तो x² बराबर माइनस में 3 है तो प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट में, लेकिन रूट के बहारवा होता है प्लस और माइनस दोनों के 3 होता है, प्लस के भी होता है और माइनस के भी होता है। तो एगो प्लस में √3 हो जाएगा और एगो का में हो जाएगा माइनस में √3। इसका ऑप्शन देख सकते हैं, एक माइनस में √3 और एक प्लस में √3। ऑप्शन नंबर बी, बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन में है कि इसका तो हम बनाए अभी तुरंत ही बनाए। ठीक है, कि अल्फा बीटा एफ एक्स बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान क्या होगा। तो इसका तो अभी पता है, भूल गए होंगे तो फिर से देख लीजिए। a का मान 1 और b का भी मान 1 हो जाएगा और c का मान भी 1 ही होगा, सबका 1 होगा। ठीक ना, a का मान 1 आगे वाला अंक होता है, x² के आगे का अंक, b के आगे का अंक 1 है, c भी 1 है। तो बोला है 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा, फॉर्मूला याद रखिए, बस फॉर्मूला इसका याद रखिए।
एक बटे अल्फा जोड़ एक बटा बीटा बराबर माइनस बी बटे सी होता है। तो माइनस, पहले माइनस, बी का मान माइनस, बी का मान 1 और सी का भी मान 1। तो एक में एक से भागा देंगे तो माइनस में एक होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी -1। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं की पहचान कैसे करते हैं? अगर बट्टा में एक्स आ जाए, एक्स का हो बट्टा में हो जाए, ठीक ना, किसी के चाहे रूट में एक्स आ जाए बट्टा में, चाहे रूट में एक्स आ जाए, किसी भी तरह से, तो ये सब बहुपद नहीं होता है। ये सब क्या होता है? बहुपद नहीं होता है। तो जब बहुपद नहीं होता है तो पहले साथ देखिए, बहुपद है वाई स्क्वायर प्लस रूट दो, रूट में तो दो ना है, अब कोई एक्स चाहे वाई नहीं ना है रूट में, तो यो बहुपद है। अब इसमें देखिए, तो इसमें तो रूट में एक्स आ गया, रूट में एक्स होता है तो बहुपद नहीं होता है, रूट में एक्स होता है तो बहुपद नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सी इज राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि कौन रेखीय व्यंजन है। रेखीय व्यंजन का मतलब होता है रैखिक व्यंजन, रैखिक बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसका पावर एक हो। तो इसका पावर एक है, यही का है रेखीय व्यंजन है, ठीक है। जिसका पावर एक हो उसे हम क्या कहेंगे? रेखीय व्यंजन। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग, मूलों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, फिर तथा गुणनफल, गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा था। कितना कितना है? एगो 2 है या एगो कितना है? -15 है। एक 2 है या एक कितना है? -15। तो बोला है कि द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के सूत्र लिखवाए थे ना अभी तुरंत, चाहे याद किए होंगे पहले से, फिर से देख लीजिए। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है फॉर्मूला। अब यहाँ हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? तो कहिएगा कि 2 है, तो 2 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान है -15, तो -15। एक लाइन और लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस -15। इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि कौन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए कि इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं की पहचान बताए कि बट्टा में एक्स नहीं होना चाहिए। तो 1/4 एक्स की हुई, तो बट्टा में नहीं है, रूट में है, नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, ये वाला जो है ऐसे लिखा हुआ है, एक एक्स प्लस 1/x, ठीक है। ये का लिखा है एक्स प्लस 1/x, यही बहुपद नहीं है, यही बहुपद का है, नहीं है। बट्टा में एक्स आ जाए बहुपद नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। शून्य ज्ञात करने के लिए गुणनखंड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, 6 में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब इसको ऐसा दो भाग में तोड़िए कि गुणा करने पर तो 6 आए, लेकिन जोड़ के या घटा के कितना आ जाए? 5 आ जाए। तो 3 दूनी के 6, 3 में से 2 घटेगा तो थोड़े ना 5 आएगा, लेकिन जोड़ देंगे तो 3 और 2 5 आ जाएगा, ठीक है। बाकी एक बात याद रखिए, ठीक, कि दोनों में हम माइनस देंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, और माइनस माइनस जुटेगा तो माइनस से में। तो एक्स स्क्वायर -3x माइनस 2x प्लस 6, क्या करेंगे? यहाँ x का कॉमन ले लेंगे तो x -3 हो जाएगा, -2 का कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x -3। अब इस दोनों को मिला के लिख देंगे, x-2 और x-3। चलिए x-2 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस में 2 है तो प्लस में, आइए x-3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में है तो प्लस में, माने x का मान 2 है, एगो x का मान 3, 2 और 3 होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 2 और 3। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? रैखिक। दो घात वाले बहुपद को द्विघात, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात कहते हैं, ठीक है। और जिसके बट्टा में एक्स हो, पावर में एक्स हो, चाहे रूट में एक्स हो, तो बहुपद नहीं होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि कौन बहुपद नहीं है। आइए गया कि कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है, देखिए बट्टा में आ गया, इसको सी ऑप्शन देखिए ऐसे लिखा हुआ है, ठीक ना, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बहुपद नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि यदि पी एक्स बराबर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो पी एक्स का एक शून्य क्या है। तो आप तो शून्य ज्ञात करने के लिए अभी हम बताइए दिए, आप किसी भी तरीका से ज्ञात कर सकते हैं।
लेकिन एक और तरीका बताते हैं, ठीक ना। आप यहाँ से मान रखिए, मान रखने के पर अगर जीरो आ जाए तो वही शून्य होगा। तो चलिए पहले हम ऑप्शन ए को रखते हैं, एक्स के मान 2 रख के चलते हैं। तो देखते हैं कि 2 के स्क्वायर -3 गुणे 2 और -4, तो 2 के स्क्वायर 4, 4 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 -4, ये तो जीरो नहीं आ रहा है, तो इस ई नहीं होगा, x बराबर 2 नहीं होगा। अब 4 रख के देखते हैं, ठीक ना। तो 4 के स्क्वायर -3 गुणे 4 और -4, 4 चौके 16, 4 3 12 -4, 16 -12 4 16 हो जाएगा, 16 16 कट गया, जीरो। ऑप्शन नंबर का होगा बी सही होगा। ऑप्शन बी का होगा सही होगा, काहे कि 4 रखने पर जीरो आ गया, अगर जीरो आ गया तो वही शून्य था, शून्य का मतलब ही होता है जीरो। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 2 है, x प्लस 2 है। तो बोला है कि px का एक शून्यक है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। तो जीरो कर दिए, तो x बराबर प्लस में 2 है तो माइनस में 2, तो माइनस में 2 इज अ राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए में ए का मान गुणनफल 8 है तो इसके शून्य क्या होंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए है, तो एक्स ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान यहाँ से ए 1 हो जाएगा, बी का मान -9 होगा, सी का मान 3। गुणनफल बोला है ना, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 8 है, लेकिन होता है फॉर्मूला सी बटे ए, तो सी बटे ए बराबर 8। सी का मान का है ए है, और ए का मान 1 है, बराबर 8, ए बराबर हो जाएगा 8। ठीक ना। जब ए का मान 8 हो गया, ए का मान 8, तो इसमें ए का मान बिठा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 9x प्लस ए है, तो ए के मान 8 बिठा दिए, ए का मान का बिठा दिए 8। अब इसका गुणनखंड कर देना है, कुछ नहीं करना है, गुणनखंड 8 में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, 8 एक्स स्क्वायर। 8 को ऐसा दो भाग में ऐसा तोड़िए कि गुणा करने पर तो 8 है, लेकिन जोड़ के चाहे घटा के 9 है। तो 4 दूनी 8 तोड़ेंगे, तो 4 दो जोड़ेंगे तो 6, और घटाएंगे तो 2 बचेगा, 9 थोड़े ना होगा। लेकिन ऐसे तोड़ देंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एक जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। लेकिन दोनों में माइनस रहना चाहिए, दोनों में माइनस रहेगा तबे ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स प्लस 8। अब इसमें से क्या करेंगे, एक्स का कॉमन, तो एक्स का कॉमन करेंगे तो एगो एक्स बचेगा, -8 बचेगा, -1 का कॉमन, एक्स -8। ठीक है, अब ये दोनों मिला के लिख देंगे, एक्स -1 और एक्स -8। अब x-1 बराबर 0 कर देंगे, और x-8 बराबर 0। तो x बराबर माइनस में 1 है तो प्लस में, और माइनस में 8 है तो प्लस में 8। तो 1 और 8 आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि अगर px बराबर 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले a का मान 4 हो जाएगा, b के मान -5, c के मान 3, d के मान हो जाएगा 7। तो क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d बटे ए, होता है ना जी। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर का होता है -d बटे ए। तो माइनस और डी का मान देखें तो 7 है, और ए का मान का है 4 है, यही होगा आंसर। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -7 बटे 4। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है, तो पहले ए का मान 1 होगा, बी का मान माइनस के, और सी का मान 8 हो जाएगा। ठीक ना। तो क्या बोला है कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है, 6 दिया है। अल्फा प्लस बीटा बराबर का दिया है, 6 दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -d बटे ए बराबर 6। ठीक, तो देखिए माइनस, अब बी का मान है कितना, माइनस के, पहले माइनस, और बी का मान माइनस के, और ए का मान, ए का बराबर 6 है, तो 6 माइनस माइनस प्लस, के बराबर 6 एकम 6, तो के का मान कितना आ गया, 6 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि यदि, ये तो अभी तुरंत बताए थे क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बताओ है, रिपीट कर दिया।
चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि बहुपद px का एक शून्यक 4 है, तो शून्यक 4 है, शून्यक x का शून्यक है ना, तो x बराबर 4 लिख दिए। px का मतलब पॉलिनोमियल है x, बहुपद x का, तो x बराबर 4 शून्यक है, तो कह रहा है कि किससे विभाज्य होगा, तो किससे विभाज्य होगा, प्लस में 4 है, इधर आके माइनस में 4, तो किससे विभाजित होगा, x माइनस 4 से होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है, ये तो बताया हुआ क्वेश्चन है, बनाइएगा 26 के भी आप लोग बना के कमेंट में आंसर बताइएगा कि कितना इसका आंसर आएगा। इसको छोड़ देते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम अभी तुरंत बताएं, ठीक ना। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 12 के शून्यक कौन से हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 12 के शून्यक कौन से है, देखिए ये वाला क्वेश्चन लास्ट में हम बताएंगे, ठीक है, याद रखिएगा, इसको हम लास्ट में बताएंगे। इसको थोड़ा सा तोड़ने में अभी दिक्कत होगा, आगे चलते हैं, जो आसान है उसको पहले बता लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर अब प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर का होगा, तो a के मान 2 हो जाएगा, b के मान 3 और c के मान माइनस 4। अल्फा इंटू बीटा बराबर का होता है c बटे a, और c का मान माइनस 4 और a का मान 2, 2 से कटा देंगे, माइनस 2 बार में कटेगा, इसका माइनस 2 आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यहाँ दिया है, ठीक ना, आपका आंसर यहाँ दिया है -2। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, तो ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान a होगा, सी का मान माइनस बी होगा। अब बोला है कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो शून्यक माने अल्फा जो है वो 1/बीटा है, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो अब तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर का हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए बराबर 1, और सी का मान बताइए तो कितना है, -b, और ए का मान क्या है, 1 है और बराबर 1 है, तो बी बराबर हो जाएगा -1, माइनस को भी इन्हें भेज दिए, तो बी का मान हो जाएगा -1। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे देखिए, यही क्वेश्चन है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, तो ए का मान बताइए तो 1 होगा एक्स स्क्वायर के आगे, और बी का मान हो जाएगा a, और सी का मान होगा -b। का बोला है शून्यक बराबर है, शून्यक बराबर है अल्फा बराबर बीटा, क्योंकि द्विघात बहुपद में दो ही शून्यक होते हैं, तो शून्यक बराबर है, लेकिन बराबर दोनों है, लेकिन विपरीत चिन्ह है, विपरीत हो, विपरीत का मतलब चिन्ह में विपरीत, विपरीत का मतलब चिन्ह में विपरीत, तब ए का मान, तो अगर एगो प्लस में है तो एगो माइनस में है, तो अल्फा बराबर हो जाएगा, सॉरी, अल्फा प्लस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा 0, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a बराबर 0, तो माइनस, अब बी का मान है कितना, ए है, ए का मान 1 है बराबर 0, तो ए बराबर 0 ही होगा, ठीक ना। ए बराबर का होगा 0। क्वेश्चन में समझिए क्या कह रहा है, शून्यक बराबर है, तो शून्यक बराबर का मतलब अल्फा बराबर बीटा, लेकिन विपरीत है, विपरीत माने माइनस, लेकिन यहाँ यहाँ भी वही दिया है, शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब अल्फा बराबर 1/बीटा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। चलिए आगे देखिए। आगे है कि भाग एल्गोरिथम से px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, जहां gx नॉट इक्वल 0 भाजक, तो निम्नलिखित में से कौन सही है, जो gx है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक ना। gx किसको कहते हैं, px, बीच वाले को px कहते हैं, और gx से भाग दिया जाता है, और यहाँ बचता है qx, और नीचे जो भी शेषफल है उसको कहते हैं rx, ठीक है। तो अब बोला है कि क्या rx का जो पावर होगा वो छोटा होगा किससे, qx के घात से, तो हो भी सकता है, छोटा नहीं भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन होगा गलत, ठीक ना।
भागे देके कोई में देखिए, मान लेते हैं 4 से हम 13 में भागा दे रहे हैं, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 बचा ना। तो अब ई घट के कितना आया, 1 आया। तो ई क्यू होता है, ई आर होता है, तो ई क्यू का घात बड़ा है आर से, तो अभी तो बड़ा है। लेकिन अगर 4 में यही 4 में अगर हमको 4 में भागा देना रहता 5 से, तो 6 6 में 6 में भागा देना रहता 4 से, तो 4 एकम 4 ले जाते, बच जाता 2। अब तक कम हो गया ना, कम हो गया, तो क्यूएक्स का मान या तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो ये नहीं होगा। आर एक्स का घात हमेशा छोटा होगा जीएक्स से। हाँ, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी ही आप लोग के सही होगा, क्योंकि जीएक्स से हमेशा छोटा आर एक्स होता है। जीएक्स से हमेशा छोटा आर होता है। यहाँ यही देखिए, ई जी मान लेते हैं, तो जी से हमेशा छोटा आर होता है। जी से हमेशा छोटा क्या होता है, आर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी का होगा, सही होगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है, तब अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करें, ठीक ना। ए का मान क्या होगा, 1 होगा, बी का मान -3 और सी का मान 5 हो जाएगा। क्या बोला है, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करिए, ठीक है। अल्फा बटा बीटा, बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए। तो माइनस, अब बी का मान कितना है, -3, और ए का मान 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए, ठीक है। सी का मान 5 और ए का मान 1, तो हो जाएगा 5। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा होगा एलसीएम, चाहे बीटा इंटू अल्फा, दोनों में से कोई, बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा बचेगा, अल्फा में अल्फा से गुणा करेंगे, अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा बचेगा, बीटा में बीटा से करेंगे, बीटा स्क्वायर। अब देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी तुरंत फॉर्मूला लिखवाए थे, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक ना। और फिर है नीचे अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 3 है, तो 3 के स्क्वायर और -2, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 5 है, तो 5 हो जाएगा। और फिर अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, 5 है। अब 3 तिया 9 और -5 दूनी के 10 और बटा में 5, 10 में से 9 घटेगा -1, -1 बटा 5, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सी इज राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि वाई क्यू माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3√3y प्लस 1/2 का घात है। तो जित घात पूछा है, तो मतलब अधिकतम पावर को ही बहुपद का घात बोलते हैं, अधिकतम पावर को ही बहुपद का घात बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो अधिक से अधिक पावर कितना है इस पर, 3 है, तो 3 इज राइट आंसर, ठीक है। अधिकतम पावर को ही बहुपद का घात कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अभी तुरंत बताए थे। शून्यकों का योग और गुणनफल 2 और -15 हो, तो इसका द्विघात बहुपद का होगा, तो ये वाला क्वेश्चन आंसर आता है, अभी बताए थे ना, नहीं बढ़िया से शुरू से देखे होते तो बना लेते, चाहे आप बनाइए, अपना ही से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में है कि यदि द्विघात बहुपद इतना के मूल अल्फा बीटा हो, तो x प्लस 3 का मान क्या होगा। क्वेश्चन पूछा, x प्लस 3 का मान, मतलब अल्फा प्लस 3 का मान। देखते हैं इसको गुणनखंड करके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 है, ठीक ना। तो इसका 5 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 किसे टूटेगा, x प्लस 3 का मान इसमें कहां से आ गया, अल्फा प्लस बीटा होगा जी, 3 नहीं है, अल्फा प्लस बीटा है, माइनस गलती से टाइपिंग हो गया है, माइनस बी बटे ये होता है, ठीक ना। तो माइनस, अब बी के मान -2, ए का मान 1, माइनस माइनस प्लस 2 इज राइट आंसर। देखिए आया है ना ऑप्शन में बी, यहाँ पर आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ पर गलती से टाइपिंग हो गया है, x प्लस 3 नहीं होगा, यहाँ होगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है।
क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान 7, सी का मान 10। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए, सी का मान 10 और ए का मान 1, 10 आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में है कि यदि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है, एक शून्यांक मतलब मान लेते हैं अल्फा का मान 0, माने एक शून्यक जो है ना शून्य है तो इसके दो अन्य शून्यांक का गुणनफल ज्ञात कीजिए, इनके दो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इस पर बैठा दीजिए अल्फा बीटा, बीटा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बटे ए होता है। अल्फा के मान 0 और बीटा का मान कुछ नहीं, प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के मान 0, ठीक ना, अल्फा के मान 0 और बराबर सी बटे ए। तो ये 0 हो जाएगा, बीटा में 0 से गुणा होगा तो 0 और बीटा गामा और प्लस सी 0 बराबर सी बटे ए। तो बीटा गामा बराबर हो जाएगा सी बटे ए, यही होगा आंसर, ठीक ना। बीटा गामा बराबर सी बटे ए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि यदि एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्यक अल्फा बीटा हो तो कौन सही होगा इसमें से, ठीक है। कि तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल के देखते हैं, तो होता है माइनस बी बटे ए। तो ए के मान हो जाएगा 2 और बी का मान हो जाएगा 6 और सी का मान हो जाएगा -6, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस अब बी का मान 6 अब ए का मान 2, 2 से कटा देंगे -3। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर निकालते हैं, तो सी बटे ए होता है, तो सी के मान कितना है -6 और ए का मान 2 है, ये भी कटा देंगे -3। देखिए ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा के भी मान आया -3, अल्फा इंटू बीटा के भी मान आया कितना -3। तो कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा अल्फा इंटू बीटा के क्या होगा बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा जो होगा अल्फा इंटू बीटा के बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे देख सकते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन में है कि P के मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतया x माइनस 2 से भाज्य है, भाग्य लिखा गया है, भाज्य है, विभाजित है, इसका मतलब कि विभाजित है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, x माइनस 2 से न विभाजित है तो x माइनस 2 बराबर कर देते हैं 0। तो x बराबर प्लस माइनस में 2 है तो हो जाएगा प्लस में, मतलब कि जो शून्यक आ गया इसका शून्यक वो कितना आ गया 2 आ गया, इतना से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। तो मतलब शून्यक इसका कितना, एगो शून्यक कितना है 2 है। तो जब 2 बैठाएंगे इसमें तो क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। कहने का मतलब एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 सब 0 हो जाए कितना बैठाने पर 2 बैठाने पर। तो x के मान जहां जहां x है वहां वहां 2 बैठा दीजिए, तो 2 के होल क्यूब हो जाएगा और प्लस 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी और फिर इंटू में 2 हो जाएगा x का मान और प्लस में 8 बराबर 0, ठीक ना। 2 का क्यूब कितना होता है 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और प्लस 4 2 दूनी के 4 माइनस 2p हो जाएगा और प्लस में 8 बराबर 0। अब देखिए 8 प्लस 4 चौके 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ से 8 8 16 16 16 32 माइनस 2p बराबर 0, तो हो जाएगा 32 बराबर 2p, 2 से कटा देंगे 16 बार में तो p का मान निकल के आ गया कितना 16, यही होगा आंसर। आप ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है, ठीक है, कि 102 नहीं लिखा है, गलती से है, यहाँ 10 माइनस वाई नहीं है। देखिए हम क्वेश्चन बताते हैं कैसे लिखल है, 10 के पावर 2y, ठीक है, 10 के पावर 2y है, ठीक है, बराबर दिया है 25, ठीक ना।
10 के पावर 2y बराबर 25, तब बोला है कि 10 के पावर माइनस वाई का मान ज्ञात करें चाहे बराबर है। इस तरह से क्वेश्चन है कि 10 के पावर 2y बराबर 25 है, तो बोला है कि 10 के पावर माइनस वाई कितना के बराबर होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 के पावर वाई के पावर स्क्वायर बराबर 25। आखिर 2 से फिर वाई में गुणा होगा तो 2y हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं होगा 2y। तो 10 के पावर वाई जब स्क्वायर हटता है तो क्या में बदल जाता है, रूट में, तो हो जाएगा रूट में 25। तो 10 के पावर वाई बराबर 25 के वर्गमूल कितना होगा, 5 हो जाएगा। अब हमको माइनस में लाना है, तो माइनस में लाने के लिए हम ऊपर क्या कर देते हैं, -1 से गुणा कर देते हैं, तो इस साइड भी -1 लगाना होगा, तबे ना माइनस वाई का कैसे आएगा, 10 के पावर माइनस वाई कैसे आएगा, माइनस से गुणा कर देंगे, यहाँ भी माइनस लगा देंगे तो हो जाएगा। तो हो जाएगा 10 के पावर माइनस वाई बराबर 5 के पावर -1। किसी के भी पावर माइनस में रहता है ना तो उसका मान हो जाता है 1, उसका मान क्या होता है 1 और बटा में हो जाता है 5। तो हो जाएगा 1/5, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1/5। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा। तो 64 के वर्गमूल को कितना से भाग देना है, घनमूल 64 से। तो 64 के वर्गमूल 8 होता है और घनमूल हो जाता है 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 3 गो में से एगो निकालते हैं, भागा देंगे, 4 दूनी 8, कितना आंसर 2। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए बताए, या तो मान बैठा दीजिए, अगर 0 आ जाएगा x के मान तो कहिएगा कि वही शून्यक है, ठीक ना। और नहीं तो फिर इसका गुणनखंड करके बनाइए, आपको जो मर्जी है तो उन विधि से बनाइए। इसको बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपकी कमेंट की हम प्रतीक्षा करेंगे। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछ दिया, कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए बाटा में 100 आ गया ना, जो बाटा में 1 आ जाता है तो बहुपद नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर का होगा सी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये तो अभी तुरंत बताए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह के हो, तो ए का मान ज्ञात करे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बताए हैं, जाके पीछे वीडियो पीछे करके आप लोग देखिएगा। ठीक है, इससे भी नींद लग रहा है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3, तो x के मान क्या होगा। तो x वाले को एक तरफ कर देंगे, ठीक ना, x वाले को एक तरफ, प्लस में है तो काम में कर देंगे माइनस में, अब बराबर -0.3, अब माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में 0.37। देखिए जो x वाला है एक तरफ, मतलब जो चर पद है एक तरफ, अचर पद को एक तरफ रख दिए। अब 37 में से 0.37 में से 0.3 घटेगा, घटाव के चिन्ह दे देंगे, तो 7 बचेगा, 3 में से 3 गया 0 बचेगा 0। तो माइनस में देखिए बड़ा वाला माइनस में है ना, तो बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस में 0.07 एक्स बचेगा। और यहाँ बड़ा वाला का में है, प्लस में है, इहो घटाएंगे तो इतना ही बचेगा, लेकिन ये प्लस में बचेगा, ठीक ना। तो x बराबर 0.07 में हम -0.07 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, -1 बार में कटेगा, तो x के मान का हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं ए। चलिए आगे देखिए, मोरे जी क्वेश्चन दे दिया है। आगे क्वेश्चन में है कि यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। आप देख सकते हैं यहाँ से c का मान हो जाएगा -6 और a का मान 1, तो इसका आंसर हो जाएगा -6, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है। मूलों का गुणनफल मैंने अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 8, होता का है c/a बराबर 8।
सी का मान है कितना, ए है, ए का मान क्या है, 1 है, बराबर 8, तो ए बराबर 8 का पूछा था हमसे क्वेश्चन, ए का मान, तो ए का मान क्या आ गया, 8 आ गया। चलिए आगे देखिए, इसको आप इसका गुणनखंड करके बना लीजिएगा, ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए है, इसको बन जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि इसमें बोला है कि इतना बहुपद दिया है, बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर में किससे गुणा हुआ है, तो बताइए कि एक्स स्क्वायर में किससे गुणा हुआ है, तो इधर माइनस का चिन्ह है ना, तो माइनस एक से गुणा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एक्स स्क्वायर का गुणांक का होगा माइनस एक। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में इसमें भी कह रहा है कि शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें बोला है द्विघात बहुपद निकालना है, जिसके शून्यक है 2 और माइनस 6 है, तो देखिए अल्फा का मान, शून्यक दिया है, शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं दिया है, का दिया है शून्यक, अल्फा के मान 2 और बीटा के मान दिया है -6, तो का निकालना है, द्विघात बहुपद ना, तो द्विघात बहुपद बराबर होता है फॉर्मूला कि द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के मान 2 और बीटा के मान -6, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और एक्स के एक्स और प्लस अल्फा के मान 2 और बीटा के मान -6, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6 में से 2 घटेगा तो -4x प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 4x माइनस 12, ऑप्शन देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 ऑप्शन नंबर सी में है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है, तो माइनस बी के मान है -5 और ए का मान है 1, तो माइनस माइनस प्लस 5/1 माने 5 ही होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें बोला है कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, कौन सा द्विघात बहुपद है, शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -10, तो क्या बोला है द्विघात बहुपद क्या होगा, तो द्विघात बहुपद के सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बैठा लीजिएगा इस पर मान, बाकी लिख दिए हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्य क्या है, तो बराबर 0 कर दीजिए, तो शून्य यही ना शून्य होगा, बराबर 0 कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में है तो प्लस में 2, तो एक्स बराबर स्क्वायर है तो रूट में हो जाएगा 2, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 2, ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा एगो प्लस में √2, सॉरी प्लस में एगो √2 हो जाएगा, एगो माइनस में √2, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, क्वेश्चन है, अब अगली वीडियो में बनाएंगे।